मध्य प्रदेश में विधानसभा फतेह करने के लिए कांग्रेस ने जंबो प्लान तैयार किया है, जिसके तहत पार्टी के 3 दिग्गज सुरजेवाला, कमलनाथ और दिग्विजय अलग अलग मोर्चे पर पार्टी के लिए काम करेंगे। और अगर इस त्रिमूर्ति की जुगलबंदी बन गई तो कांग्रेस के लिए चुनावी महासमर की लड़ाई आसान हो जाएगी। चुनाव में जीत के लिए तैयार है कांग्रेस का जंबो प्लान। 23 की जंग के लिए कार्यकर्ताओं में फूकेंगे जान। नाथ दिग्गी सुरजेवाला को मिली अलग अलग कमान। 2023 का विधानसभा चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस हर संभव कोशिश करती नजर आ रही है। फिर चाहे वो जनता के बीच अपनी बात पहुंचानी हो, नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को मनाना हो, या फिर संगठन को चुस्त दुरुस्त करके कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी बांटनी हो, हर मोर्चे पर फतह हासिल करने के लिए कांग्रेस ने अब जंबो प्लान तैयार किया है। 2023 के लिए तैयार है कांग्रेस का जंबो प्लान। सुरजेवाला, कमलनाथ, दिग्विजय संभालेंगे कमान। तीनों बड़े नेता अलग अलग मोर्चे पर संभालेंगे कमान। भोपाल में रहकर संगठन का काम देखेंगे दिग्विजय। रणदीप सिंह सुरजेवाला संभालेंगे संगठन का काम और कमलनाथ चुनाव प्रचार में देंगे समय। दिग्विजय सिंह करेंगे कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर। वरिष्ठ विधायकों को आसपास की सीटों पर नजर रखने के निर्देश। बीजेपी कांग्रेस की इस जंबो प्लानिंग पर निशाना साध रही है, तो कांग्रेस को उम्मीद है कि त्रिमूर्ति के सहारे वो चुनावी महाभारत में विजयश्री हासिल करने में सफल रहेगी। मुझे लगता है कांग्रेस में नेताओं का भारी अभाव है। 2-3 लोगों के इर्द गिर्द अब बाहर के लोग आकर के इस तरीके से मैनेजमेंट संभालने का काम कर रहे हैं। क्योंकि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की तेजी के साथ जो बढ़त हुई है और जनता का आशीर्वाद, जन आशीर्वाद यात्राओं के माध्यम से जो भारतीय जनता पार्टी को मिला है, इसकी बौखलाहट है। उसके कारण ये परेशान है, कुछ न कुछ नए शिगुफे छोड़ने का काम करते हैं। वस्तुतः कांग्रेस के पास न तो व्यक्ति है न संगठन है। इसके कारण ये 2-3 लोगों के इर्द गिर्द ही कांग्रेस सिमट के रह गई। आज कमलनाथ जी जितने जिलों में जाएंगे उसका प्रभाव पड़ेगा, या जबरदस्त प्रभाव पड़ेगा। आज जहाँ पर भी हमारे बड़े नेता जाएंगे तो उसका असर पड़ेगा, और असर तो पड़ ही रहा है। आज कमलनाथ जी के चेहरे को ही लेके जनता कांग्रेस के पीछे खड़ी हुई है। उन्होंने उनके प्रयास फलीभूत भी होंगे। 66 सीटें जिन सीटों पर वो गए हैं, एक एक कार्यकर्ता से मिले हैं, बातचीत की है, वहाँ पर निश्चित रूप से अच्छे परिणाम आएंगे। कमजोर संगठन, नेताओं की नाराजगी और जनता के बीच मौजूदगी कांग्रेस की बड़ी समस्या रही है। अगर सुरजेवाला, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ अगर इस मोर्चे को संभालने में कामयाब रहे तो फिर कांग्रेस बीजेपी के मुकाबले खड़ी हो सकती है। सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। मध्य प्रदेश की सियासत में अब गंगा जल की एंट्री हो गई है कि कांग्रेस गंगा जल के साथ घर घर पहुंचेगी और गंगा जल हाथ में लेकर वचनों को पूरा करने की सौगंध खाएंगे। फिलहाल ये सियासी सौगंध इंदौर की विधानसभा सीटों पर ही सुनाई देगी और इस पर सियासत भी अब होने लगी है। विधानसभा चुनाव में इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी छत्तीसगढ़ कांग्रेस का गंगा जल मॉडल दिखाई देने वाला है। 2018 में छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेताओं ने गंगा जल हाथ में लेकर वचन पूरे करने की कस्में खाई थी, और इस बार मध्य प्रदेश कांग्रेस भी कुछ ऐसा ही करने वाली है। कांग्रेस के कार्यकर्ता गंगा जल के साथ कमलनाथ के 11 वचन लेकर जनता के बीच जाएंगे और सरकार बनने के बाद इन्हें पूरा करने का भरोसा देंगे। इसके लिए हरिद्वार से गंगा जल की बोतलें भी आ चुकी हैं। इन बोतलों पर 11 वचनों के साथ कमलनाथ के फोटो वाले पोस्टर भी चिपके हैं, और यही बोतलें घर घर बांटने का लक्ष्य कांग्रेस ने तय किया है। फिलहाल इसकी शुरुआत इंदौर से होने वाली है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता गंगा जल हाथ में लेकर वचनों को पूरा करने का संकल्प लेंगे। गंगा जल पवित्रता और मोक्ष का संदेश है। माननीय कमलनाथ जी ने जो 11 वचन जनता को दिए हैं इलेक्शन के लिए, उन वचनों की उसी तरह की पवित्रता है जो गंगा जल की है। तो गंगा हमारी आस्था के प्रतीक है और वो शिव की जटा से निकली है। अभी यह अभियान इंदौर से हुआ है, और मैं चाहूँगा कि हमारे अन्य कार्यकर्ता भी इस पवित्रता के प्रसार को आगे बढ़ाते जाएं। कमलनाथ जी भी गंगा जल के साथ आगे बढ़ेंगे। कमलनाथ जी तो राजनीति की गंगा है। मध्य प्रदेश के अंदर जिस दिन कमलनाथ जी की सरकार शपथ लेगी 2023 में, उसके बाद ये सारे 11 वचन पूर्ण कराने के लिए मध्य प्रदेश का एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता गंगा जल के साथ संकल्पित है। देखिए, हमने अभी इंदौर का लक्ष्य रखा है 90,000 1 लाख के आसपास बाटलों का। हर विधानसभा के अंदर 10,000 पेम्पलेट और 10,000 गंगा जल की बोतलें वितरित की जाएगी।
तो वहीं कांग्रेस के गंगा जल मॉडल पर सियासत भी शुरू हो गई है। सीएम शिवराज ने कहा कि जनता को बीजेपी पर भरोसा है, इसीलिए कसम खाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस झूठी कस्में खाती है, इसीलिए उन्हें गंगा जल की जरूरत पड़ रही है। देखो, जनता हम पे विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कस्में खानी पड़ती है। तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। बचनों की गारंटी देने के लिए गंगा जल का सहारा ये सियासत का वो मॉडल है जिसमें आस्था के साथ जनता का भरोसा जीतने की कवायद की जाएगी। लेकिन अब ये वक्त ही तय करेगा कि ये सियासी सौगंध चुनावी नतीजों को कितना प्रभावित करती है। सूरज शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छिंदवाड़ा के किले को ढहाने बीजेपी 3 मोर्चों पर प्रहार कर रही है। तो कांग्रेस ने भी शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण कर डैमेज कंट्रोल की कोशिश की है। लेकिन छिंदवाड़ा की जंग क्या दोनों पार्टियों के लिए साख का मुद्दा बन चुका है? इस रिपोर्ट में देखिए। कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में हुआ ये जय घोष बता रहा है कि छिंदवाड़ा की जंग तेज हो चुकी है और इस बार जंग का केंद्र बना है पांडुरनाथ, जिसे कुछ दिन पहले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने जिला बनाने की घोषणा की है। अब इसी मराठी बहुल पांडुरना में कांग्रेस ने छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की मूर्ति की स्थापना की है और इस कार्यक्रम के दौरान महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद रहे। जाहिर है कांग्रेस उस डैमेज को कंट्रोल करने की कोशिश में है जो बीजेपी की तरफ से जिला बनाने की घोषणा से कांग्रेस को हो सकता है। जाहिर है बात कमलनाथ के गढ़ की है, तो एक बार फिर आक्रमण की जिम्मेदारी संभाली सीएम शिवराज सिंह चौहान ने। उन्होंने कमलनाथ पर जमकर तंज कसा। ये वो कमलनाथ जी हैं जिन्होंने सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगने नहीं दी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान करने का पाप कमलनाथ जी ने किया था और तब हमारी सरकार नहीं थी। मैं खुद गया था, मैंने वहां आंदोलन किया था कि सौसर में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगेगी। अब जब वो देख रहे हैं कि जो फसली और नकली होते हैं ना, मौसमी, तो राम की भी पूजा, भगवान राम की भी पूजा करते हैं और अब छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा लगाने का काम कर रहे हैं। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। छिंदवाड़ा में जंग सिर्फ मराठी वोटर्स को लेकर नहीं है। बीजेपी ट्रिपल अटैक से छिंदवाड़ा में सेंध लगाना चाहती है। पांडुरना को जिला बनाकर और हनुमान लोक की सौगात देकर बीजेपी पहले ही अपना दांव खेल चुकी है। वहीं दूसरा दांव उसने गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पूर्व विधायक मनमोहन शाह भट्टी की बेटी को बीजेपी में शामिल करके खेला है। अमरवाड़ा सहित पूरे जिले के आदिवासी वोटर्स इससे प्रभावित होंगे, ये तय है। वहीं तीसरा अटैक छिंदवाड़ा मॉडल पर बोला है। एक डॉक्यूमेंट्री जारी कर बीजेपी ने दावा किया है कि छिंदवाड़ा का विकास उसकी देन है, न कि कमलनाथ की। इधर बीजेपी के इस ट्रिपल अटैक ने कहीं न कहीं कांग्रेस को सतर्क किया है और पांडुरना में शिवाजी की प्रतिमा इसी का नतीजा हो सकती है। जिसे जो अर्थ निकालना हो वो उसे वो अर्थ निकाले। शिवाजी महाराज किसी पार्टी की धरोहर नहीं है। वो शौर्य, स्वाभिमान, आत्ममुग्धता के नहीं, फरेब के नहीं, एक मिसाल है वीरता की। उनके प्रति कांग्रेस का सम्मान है। प्रतिमा की स्वीकृति माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे तब दी गई है और जो लोग आज कमलनाथ जी पर इस प्रतिमा को लेकर आरोप लगा रहे हैं, उन्हीं के गुंडों ने रात के अंधेरे में उस प्रतिमा को नष्ट किया था। जाहिर है कमलनाथ छिंदवाड़ा में अंगद की तरह अडिग है और इस बार दोनों ही पार्टियों के लिए छिंदवाड़ा साख का मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी मैदान में पूरी ताकत झोंक रही है तो कमलनाथ भी अपने किले की दीवारों को मजबूत करने में जुटे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में बैठकों पर बैठकें हो रही है, लेकिन लगातार मंथन के बावजूद टेंशन है कि खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इधर दावेदारों के धड़कनें भी बढ़ चुकी है तो बीजेपी तंज कसने का मौका नहीं चूक रही। चुनावी साल में टिकट को लेकर क्या सियासत मची है, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं।
छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टिकट के दावेदार सूची का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सिर्फ तारीख पर तारीख मिल रही है। बैक टू बैक बैठकों के बावजूद कांग्रेस की सूची में देरी हो रही है, जो दावेदारों की धड़कनें तो बढ़ा ही रही है, साथ ही बीजेपी को भी बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कि सूची सही समय पर जारी की जाएगी। प्रक्रिया है चुनाव की, पार्टी की, जब समय आएगा हम सही समय पर अपनी लिस्ट निकालेंगे। हमारी इच्छा थी पहले निकालने की, लेकिन आप जानते हैं कि कई बातें बीच में आई, कुछ बातें हुई हैं, लेकिन हमारी चर्चा चल रही है, आप देख ही रहे हैं, आपसे हम छिपाते नहीं। पीईसी की मीटिंग हमारी लगातार चल रही है, तो समय आने पर हम निकालेंगे। बीजेपी कयास है कि मैराथन बैठकों से कांग्रेस 50 सीटों पर नाम फाइनल कर चुकी है, लेकिन 2 दर्जन सीटों पर पैनल शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए हैं। कई सीटों पर कांग्रेस बड़ी संख्या में दावेदारों की चुनौती से जूझ रही है, तो नए चेहरों और सिटिंग विधायकों से भी जिताऊ कैंडिडेट को चुनना चुनौती बन रहा है। इधर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का भी दिलचस्प बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ सीएम भूपेश बघेल का टिकट पक्का है, बाकी 70 विधायकों का कुछ नहीं कह सकते। हर पार्टी में कुछ न कुछ तब्दीली होती है परिस्थिति को देख के, तो उसकी संभावना यहाँ भी 71 के 71 को टिकट मिलेगा, कठिन बात है। एक टिकट मानिए पक्का है मुख्यमंत्री जी का, बाकी 70 जांच के दायरे में। कांग्रेस के 71 विधायकों में एक टिकट तो पक्की माननी चाहिए, बाकी 70 की जांच होगी और तब फिर ये होगा कि वो 70 में से कितनों को टिकट मिलेगी, कितनों को। इधर पहली सूची जारी कर चुकी बीजेपी के सामने कई सीटों पर विरोध के स्वर उठ रहे हैं, लेकिन कांग्रेस की पहली सूची को लेकर बीजेपी तंज कसने का मौका नहीं चूकती। चंदेल का कहना है कि चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची नहीं आ पाएगी। देखिए, कांग्रेस चुनाव की घोषणा हो जाएगी, लेकिन कांग्रेस की सूची की घोषणा नहीं हो पाएगी। मैं आपको बता रहा हूं, कांग्रेस में अंतर्द्वंद इतना है, आपस की गुटबाजी इतनी है, खींचतान इतना है, चलेगी किसकी इसकी चिंता है। सब अपने अपने लोगों को टिकट दिलाने में व्यस्त हैं, कांग्रेस को टिकट दिलाने में व्यस्त नहीं। सूची को लेकर उठापटक का दौर जारी है, तो कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे भी। प्रियंका गांधी के बाद राहुल गांधी और खड़गे के दौरे होने हैं। इधर बीजेपी भी परिवर्तन यात्रा के जरिए माहौल बनाने में व्यस्त है। आसार हैं कि बीजेपी की दूसरी सूची यात्रा के समापन के बाद ही देखने को मिलेगी। दोनों पार्टियों के टिकट जारी करने पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, लेकिन इस बीच इंतजार और अंतर्कलह दोनों मुश्किल खड़ी कर सकते हैं। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। कांग्रेस के टिकट को लेकर मैराथन बैठकें हो रही और बैठक के बाद भूपेश ने बीजेपी पर हमला बोल दिया। प्रत्याशी चयन में देरी पर भूपेश बघेल ने पलटवार किया है बीजेपी पर। वो ये कह रहे हैं कि बीजेपी में सब कुछ अंदर खाने हो जाता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने जाते हैं पता नहीं चलता। लेकिन कांग्रेस ऐसी पार्टी है जहां प्रक्रिया के तहत ही बैठकें होती हैं। भारतीय जनता पार्टी में मेंबरशिप कब होता है उसको पता चलता है, लेकिन उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष कब चुने जाते हैं इसकी किसी को पता नहीं चलता। कांग्रेस में जो टिकट के वितरण है वो हम ब्लॉक के सजेशन को, जिला के सजेशन को, वो सब लेके कमेटी बनी हुई है, उसमें चर्चा की जाती है और उसके बाद स्क्रीनिंग किया जाता है और स्क्रीनिंग के बाद फिर सीईसी में फाइनल होता है। ये हमारी प्रक्रिया, ये मापदंड आज से नहीं शुरू से। 7 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रायपुर में आयोजित सभा में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार को घेरते हुए एक नारा दिया था, और वो नारा था, बदलबो बदलबो ए दारी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार बदलबो। और बीजेपी उसी लाइन और संकल्प को लेकर अब मैदान में उतर चुकी है। और इसी बीच बीजेपी की परिवर्तन यात्रा में कुछ और हटकर भी देखने को मिला, और एक नया नारा पाटन विधानसभा को लेकर आया है। अब की बारी कक्का पर भतीजा भारी, और इस नारे के मायने और सियासत पर हमारी ये खास रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा की चुनावी महाभारत के लिए अब कुछ ही वक्त बचा है। सभी राजनीतिक दल चुनावी जंग के लिए कमर कस चुके हैं। 2018 में कांग्रेस ने बम्पर जीत दर्ज कर सरकार बनाई थी। इस ऐतिहासिक जीत से कांग्रेस ने प्रदेश में 15 साल का वनवास खत्म किया था।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के खिलाफ उनके विधानसभा क्षेत्र पाटन से बीजेपी ने उनके भतीजे विजय बघेल को मैदान में उतारा है। विजय बघेल अभी दुर्ग से सांसद हैं। परिवर्तन की बयार को लेकर पाटन में बीजेपी ने कका और भतीजे को आमने सामने खड़ा कर दिया है। इस वक्त पाटन में एक नारा अब की बारी कका पर भतीजा भारी चर्चा का विषय बना हुआ है। कैबिनेट मंत्री अमरजीत भगत ने इस नारे को लेकर बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि पाटन पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। उन्होंने साफ कहा कि कका अभी जिंदा है। किसी भी क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री जैसे पद मिलना हर किसी के लिए बहुत सम्मान का बात होता है और पाटन पूरे प्रदेश का नेतृत्व कर रहा है। तो समझ लीजिए कि ये सब बात केवल नाराओं तक ही, केवल नारा तक सीमित है, बाकी कका भी जिंदा है। कांग्रेस जहां कका जिंदा है को जीत का मंत्र बता रही है, तो वहीं विजय बघेल ने पाटन में चल रहे नारे को लेकर कहा कि ये हमारे साथियों का प्रेम और विश्वास है। बीजेपी को भरोसा है कि पाटन क्षेत्र से बदलाव की शुरुआत होगी। तो वहीं पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि विजय बघेल के रूप में पार्टी ने शानदार और सशक्त प्रत्याशी उतारा है। जिस तरह जोश खरोश के साथ जनता इस परिवर्तन यात्रा का स्वागत सम्मान कर रही है, वो परिवर्तन की लहर चल चुकी है और अब कांग्रेस की सरकार निस्नाद होगी और ये झूठ भरे में चलने वाली और भ्रष्टाचार की सरकार खत्म होगी। ये लोगों के मन में ठान लिया है, लोगों ने अपने मन में ठान लिया है। निश्चित रूप से विजय बघेल पूरी शक्ति और ताकत से लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से पाटन में भारतीय जनता पार्टी विजय बघेल के रूप में एक सशक्त प्रत्याशी को उतारा है, तो मुकाबला शानदार होगा और भारतीय जनता पार्टी आगे रहेगी। चुनाव में नारों और स्लोगन का अपना महत्व होता है। परिवर्तन यात्रा के दौरान पाटन में जो स्लोगन देखने को मिला, वो कहीं न कहीं कका और भतीजे के बीच की सीधी लड़ाई को दिखाता है, क्योंकि विजय बघेल और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रिश्ते में काका और भतीजा है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि चुनावी जंग में कका की जीत होगी या भतीजा बाजी मारने में सफल रहेगा। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ चुनाव में दिल्ली ने कमान संभाल ली है। 4 अक्टूबर को एक बार फिर से छत्तीसगढ़ दौरे पर आएंगी प्रियंका गांधी। कांकेर में पंचायती राज सम्मेलन में शामिल होंगी। सीएम भूपेश बघेल के साथ सभा को भी वो संबोधित करने वाली। 25 सितंबर को राहुल गांधी का भी छत्तीसगढ़ दौरा तय है। तखतपुर विधानसभा में सभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। 28 सितंबर को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का दौरा होने वाला है और भाटापारा में भरोसे के सम्मेलन में वो शामिल होंगे। तो तेज की तकरार किसकी सरकार में फिलहाल इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।